नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2022 के इस आखिरी वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। मतलब आज इस साल का आखिरी हम लोग वार्तालाप करेंगे साथ में दोस्तों। और आज के जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आज और कल के, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये साल तो आज जा रहा है, अगले साल जो भी आए इतने अच्छे से आप शेड्यूल बनाओ उसका कि आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आप फाइनल हो जाएं। ये जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा है हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के सहयोग से, उसमें थोड़ा सहयोग हम भी करेंगे, आपके ज़्यादा आप ही को करना है दोस्तों। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए और विद जो भी पढ़िए, जो भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए, पुराने पेपर उठा लीजिए। विदाउट सिलेबस के जो लड़के जो स्टूडेंट पढ़ने लगते हैं उनका दोस्तों कोई भविष्य नहीं होता है। इसलिए सिलेबस को सामने चश्मा कर लीजिए, कहीं भी जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं तो सामने सिलेबस लगा होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, और उसका पैटर्न भी समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तभी आप उस एग्ज़ाम के बहुत टॉप तक पहुंच पाएंगे। ठीक दोस्तों, आधी अधूरी तैयारी मत कीजिए, पूरी फुल एक रणनीति के साथ अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप 2023 के लास्ट तक किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि 2024 में आम चुनाव है दोस्तों। इसलिए 2023 आपके लिए और हमारे भी लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साल होने वाला है दोस्तों। इसलिए अभी से नए साल की शुभकामनाओं के साथ आज शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा दो प्रमुख पहल सिटी फाइनेंस रैंकिंग और सिटी ब्यूटी कंपटीशन लॉन्च किया गया है दोस्तों? अभी हाल ही में किया गया है। किसके लिए? एक स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रदर्शन को देखते हुए दोस्तों, और दूसरी उनकी सौंदर्यीकरण, उनकी साफ सफाई को देखते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी। कौन से दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने इन दो किसका सिटी फाइनेंस रैंकिंग जो कि वित्तीय प्रदर्शनों के आधार पर निर्धारित होगी, और सिटी ब्यूटी कंपटीशन जो कि स्थानीय निकायों के साफ सफाई के ऊपर पुरस्कार दिया था, उनका एक मसौदा तैयार किया। उस मसौदा को लॉन्च किया। माने किस प्रकार की रैंकिंग स्थानीय निकाय को दी जाएंगी, कौन सी दो रैंकिंग दी जाएंगी? सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन करके ऐसे दो रैंकिंग किसे दी जाएगी? स्थानीय निकायों को, जो स्थानीय शहरी निकाय हैं दोस्तों, स्थानीय शहरी निकायों को, शहरी स्थानीय निकाय। ठीक, उत्तर प्रदेश तो अभी इसके चुनाव भी होने वाले हैं स्थानीय नगर निगमों में। ठीक तो इसमें दो अवार्ड शुरू कर देंगे। इनका मसौदा लॉन्च किया, किसने दिया है? आवासीय एवं शहरी मामलों के जो केंद्रीय मंत्री है हरदीप सिंह पुरी ने दोस्तों। इसमें एक तो आपका वित्त फाइनेंस देखा जाएगा, उसके ऊपर ये वाला सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 दी जाएगी, और जो साफ सफाई स्वच्छता के ऊपर मतलब सौंदर्यीकरण पे जो दिया जाएगा वो दिया जाए सिटी ब्यूटी कंपटीशन। दो चीज़। दूसरी बात दोस्तों, इसमें 3 पैमाना देखे जाएंगे। एक उनकी जांच की जाएगी, अवलोकन की जाएगी कि वो ठीक काम कर रहे हैं। दूसरा उनकी आगे प्रोग्रेस होने की, वित्तीय लेन देन की, या कई चीज़ें उनका पुनरावलोकन किया जाएगा कि पहले उन्होंने कैसा काम किया, कई चीज़ें इसमें होंगी। तो सिर्फ आपसे पूछा कितना जाएगा? इतने पूछा जाएगा कि सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। किस मंत्री द्वारा? हरदीप सिंह पुरी द्वारा। या फिर हरदीप सिंह पुरी ने कौन से दो रैंकिंग या लॉन्च की हैं? कौन सी? सिटी फाइनेंस रैंकिंग या सिटी ब्यूटी कंपटीशन, या फिर किसके लिए? तो शहरी स्थानीय निकाय के लिए। ये 3-4 फैक्ट है, आप नोट कर लेना। अब दूसरा लिखा है केंद्रीय गृह मंत्रालय। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड एक योजना करके चलाएगी। उसके जरिए उसका मकसद था कि जो गाँव में जम्मू कश्मीर के आतंकवाद है उस पर लगाम लगाना। और दूसरी बात
हम देखो, हम ऑप्शन में एक एक पॉइंट इसलिए बता रहे हैं जिससे उससे रिलेटेड आपका रिवीजन होता चले दोस्तों। आपको अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट करें, ठीक दोस्तों। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करे अभी ये इंद्रधनुष जो मिशन है वो 4.0 शुरू किया गया, मतलब उसका जो बच्चों या गर्भवती महिलाओं के लिए जो टीकाकरण हो रहा था उसका और व्यापक रूप से विस्तार के लिए इसने अभियान इंद्रधनुष मिशन 4 का शुरुआत की है। केंद्र सरकार के जरिए, मतलब भारत सरकार ने अभी हाल में एक PM डिवाइन योजना, मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो विकास है उसमें गति देना, उसका किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। और PM परिणाम योजना बहुत इंपॉर्टेंट, PM परिणाम योजना दोस्तों और PM डिवाइन योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, अभी कई पेपरों में पूछी गई हैं। तो PM डिवाइन योजना मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास से संबंधित है दोस्तों। और PM परिणाम योजना दोस्तों वो है जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना और जैविक जो उर्वरक है उनके साथ इनका तालमेल बनाना, ठीक दोस्तों। मतलब जो रासायनिक उर्वरक है खेतों में हम यूज करते हैं उनका उपयोग कम से कम हो और उनसे साथ साथ जैविक चीज़ों का उपयोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसमें आपस में तालमेल बनाना, ठीक दोस्तों। ये चीज़ें हैं, इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन, मतलब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 29 दिसंबर 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे, मतलब पूछा कौन से क्रम के। अभी हाल में दोस्तों 29 दिसंबर, कब 29 आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का 29 दिसंबर 2000 में कौन सा प्रकाश पर्व के तौर पे हमने मनाया, तो कौन सा मनाया, ये मनाया 356वां प्रकाश पर्व, ठीक, कौन सा 356वां। अब बात करते हैं ये कौन से गुरु, देखो बात है सिख धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म के पहले गुरु जिनके संस्थापक थे गुरु नानक है। उनका जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 में। कब हुआ, गुरु पहले की बात की जाए तो पहले थे गुरु नानक, श्री गुरु नानक। लड़काना में इनका जन्म हुआ था। इनकी अगर डेट याद करें कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469, ठीक, फिर इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि पूछा गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह कौन से क्रम के गुरु, ये पहले थे इनके, देखो गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र के, किनके, गुरु तेग बहादुर, जो तेज बहादुर हुए ये दोस्तों 90वें क्रम के गुरु थे। सिख धर्म के कौन से क्रम के, 90वें क्रम के। आपसे पूछ लिया जाता है कि 90वें क्रम के गुरु का नाम बताए तो गुरु तेज बहादुर। ये किसके पिता थे, ये थे गुरु गोविंद सिंह के, ठीक, पिता थे। तो गुरु गोविंद सिंह के कौन क्रम के हो गए, 10वें क्रम के गुरु गोविंद सिंह, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, अब इससे अंदाजा लगाइए 356वां इनका प्रकाश वर्ष है, मतलब इनके जन्मदिन के बाद से हर जन्मदिन पर इनका प्रकाश वर्ष बनाते हैं। तो कौन सा होगा, 1666। कब इनका जन्म गुरु गोविंद सिंह का कब हुआ था, 1666 हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था पटना में, पटना बिहार में। इसलिए आप 1666 से जोड़ लीजिए, 2022 है दोस्तों। 1666 मतलब 17 3 और ये 60 40 34 3422 56 मतलब 356 प्रकाश वर्ष। आपसे पूछा क्या जा सकता है, गुरु गोविंद सिंह का कौन से नंबर क्रम के, 10वें क्रम के। इनके पिताजी गुरु तेज बहादुर वो 9वें क्रम के थे। इनका जन्म पटना में हुआ था, कब हुआ था, 1666 में। सिख धर्म के पहले गुरु दोस्तों गुरु नानक थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और इनका ये पूछा जा सकता है कि 29 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी। इस दिन कौन सा प्रकाश पर्व के तौर पे हम लोगों ने मनाया, तो 356वां, ठीक। अब बात करते हैं पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन सिंह, ठीक। इतनी जानते हैं, इसका आंसर कौन क्रम है, 10वें क्रम पे। चलते हैं नेक्स्ट। आप लोग कमेंट करें कि
एक क्रम से नोट कर लीजिए, पहले, दूसरे, तीसरे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूरे 10 गुरुओं के नाम हमें लिख के बताइए क्रम सहित। ठीक, अगला क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2022 को 7वीं वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई दोस्तों? अभी हाल ही में दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी, नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन, या बिलासपुर जंक्शन से नागपुर जंक्शन तक, चेन्नई से मसूरी जंक्शन। देखो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये अत्याधुनिक आधुनिक पे आधारित है दोस्तों। इनकी गति 160 के लगभग एबव है और ये अच्छी इनमें सिस्टम है, टेक्निक लगी हुई है, इसलिए इनका अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में ये चलाई गई। कहाँ? पश्चिम बंगाल। कब? 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होना था, लेकिन उनकी माताजी का कल खत्म हो गए तो वो नहीं आए। उन्होंने वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन, कौन सा? 7वीं वंदे भारत ट्रेन का कहाँ से कहाँ तक चलाई गई दोस्तों? ये चलाई गई हावड़ा से लेकर दोस्तों, हावड़ा से ये जलपाईगुड़ी तक। कहाँ से? ये पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कौन सी? हावड़ा से जलपाईगुड़ी। देखो वंदे भारत में कितना याद करना है, पहली ट्रेन। तो पहली ट्रेन दोस्तों चलाई गई नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन। याद रखना कि वंदे भारत की पहली ट्रेन पूछ ले कहाँ से, किसके बीच? नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच। और उसके बाद पूछ ले आखिरी जो 7वीं है, क्योंकि या पहली पूछी जाएगी या आखिरी पूछी जाएगी, या जो ज़्यादा चर्चे में नहीं है वो पूछी जा सकती है। इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। या उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना। मतलब उत्तर प्रदेश से अभी तक कितने? नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरी हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी, ये 7वीं है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में दोस्तों। जो बिलासपुर जंक्शन से नागपुर जंक्शन तक है, इसमें इससे पहले जो 6वीं थी, 6वीं जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई तो वो कहाँ से कहाँ तक? बिलासपुर जंक्शन से नागपुर जंक्शन तक। और चेन्नई से मसूरी जंक्शन तक ये 5वीं ये वंदे भारत एक्सप्रेस थी। देखो दोस्तों रेलवे के अनुसार 2024 तक कम से कम 100 से ज़्यादा ट्रेनें चल जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 75 वर्ष में 75 ट्रेनों का अभी किसी भाषण में बात की थी। तो कहाँ से क्या पूछा? वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी? 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहा था? हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। पूछा भी जा सकता है कहाँ की पहली है, तो पश्चिम बंगाल। आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े के अनुसार देश में सड़क दुर्घटनाओं में 2019 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत की कमी आई दोस्तों? देखो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये रिपोर्ट संघ एवं राज्य क्षेत्र जो भी पुलिस है, जो भी सूचनाएं वहाँ आंकड़े एकत्रित करती है, उन आंकड़ों पे आधारित है। इसके कोई भी ऑथेंटिक किसी भी सर्वे भी नहीं किया है, लेकिन ये जो राज्य में जो रिपोर्ट दर्ज होती हैं, सूचनाएं इकट्ठी होती हैं, आंकड़े मिलते हैं राज्य या संघ दोनों केंद्र शासित या राज्य के उन पे आधारित है। इनके अनुसार 2019 से लेकर 2021 तक सड़क दुर्घटनाओं रिपोर्ट में बेहतर संकेत मिले हैं। मतलब दुर्घटनाएं कम हुई हैं और इनके जितने भी इनका मुख्य कारण माना जा सकता है दोस्तों, जो 2020 में कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन लगाया गया था, क्या लॉकडाउन, इसकी वजह से दोस्तों इन संकेतकों में किसमें सड़क दुर्घटनाओं की जो अभी रिपोर्ट आई उसमें आज बेहतर संकेत मिले हैं। तो इनका एक मुख्य वजह माना जाता है जो 2020 में से कोविड महामारी जो लॉकडाउन लगा था उसके वजह से इसमें गिरावट दर्ज की है। मतलब दुर्घटनाओं में कमी आई है। कमी मतलब उससे संकेतक जो सड़क दुर्घटनाओं के हैं वो बेहतर हुए हैं, उसमें बेहतरी यही है, उसमें कमी आई। ठीक दोस्तों, तो कितनी आई? तो अगर सड़क दुर्घटना की बात करें 2019 की सापेक्ष किया गया है, याद रखना 2020 नहीं, 2019 से 2021 की बात है। 2019 से सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं में दोस्तों नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सड़क दुर्घटनाओं में
8.1% की कमी आई दोस्तों। कितनी आई? सड़क दुर्घटनाओं में 8.1% की कमी आई। अगर यहीं घायल की स्थिति देख लें कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल कितने हुए हैं, देखो सड़क दुर्घटनाएं कई प्रकार की होती हैं, उसमें घायल कितने हुए हैं, घायल की तो 14.8% की कमी आई। कब से? 2019 की तुलना में दोस्तों। ठीक, अगर बात करें कि जो घायल हुए थे उनमें मृत्यु दर कितनी रही है, कि घायल के बाद कुछ मर जाते हैं, कुछ ठीक हो जाते हैं दोस्तों, तो मृत्यु दर बढ़ी है दोस्तों। अगर आपसे मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर बढ़ी है। कब से? 2019 की तुलना में कितनी बढ़ी है? 1.9%। इसलिए मृत्यु दर बढ़ी है, इंक्रीज हुई है दोस्तों, याद रखना। और 14.8% ये घायल की है, ये कमी आई है, मतलब डिक्रीज हुए हैं। और 8.1% भी कमी आई किसमें? सड़क दुर्घटनाओं में। पूछा क्या गया है? सड़क दुर्घटनाओं में कितने परसेंट आई? दी आंसर हो जाएगा किसका? 8.1%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इंडियन नेवी एंड एट द रेट 75 रेमिनिसिंग द वोयेज, इसे ये होगा दोस्तों। यहाँ पे किसने लिखी? ये दोस्तों लिखी है, ये लिखी है रंजीत B.R. राव ने। किसने लिखी है? रंजीत B.R. राव ने। न्यूनतम पुस्तक है अभी हाल ही में। एक और इसमें है कि एक पुस्तक लिख ली है, फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। दोस्तों हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है ये। कौन सी? देखो ये तो पुस्तक द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमिनिसिंग द वोयेज किसने लिखी? रंजीत B.R. राव ने। देखो पुस्तक में इससे ज़्यादा कुछ बता ही नहीं, सीधा पुस्तक का नाम देगा, चर्चित पुस्तक, उसके लेखक बताने है, लेखक होगा, पुस्तक तुम्हें बतानी होगी। तो अभी हाल ही में एक और पुस्तक प्रकाशित हुई है, फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। हमने ऑप्शन नहीं रखा है, C. रंगराजन द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक? C. रंगराजन द्वारा। अब बात करते हैं ये प्रकाशित किसके द्वारा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि एक तो ये पेंगुइन बिजनेस द्वारा प्रकाशित है, मतलब छापी गई है पुस्तक। पेंगुइन बिजनेस पूछा जा सकता है किसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। कौन सी? फोर्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। C. रंगराजन के बारे में अगर बात करें तो ये RBI गवर्नर किस क्रम के हैं? ये RBI गवर्नर है पूर्व, ये 19वें क्रम के RBI गवर्नर रह चुके हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। ये ऑप्शन जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन ने एक पुस्तक लिखी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इंडो पाक वार 1971। ये भी लेटेस्ट नहीं है। कौन सी? इंडो पाक वार 1971। राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया था। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसके द्वारा लिखी गई है? जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन के द्वारा। एक बी ऑप्शन है नवदीप सिंह गिल, इनकी एक पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इनके द्वारा लिखी पुस्तक है। किसके द्वारा? नवदीप सिंह गिल द्वारा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितनी भी पुस्तकें इम्पोर्टेंट है हम इसी माध्यम से आपको पिछले 6-7 महीना की कवर करा दे रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंजीत B.R. राव। C. रंगराजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी? फोर्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, याद रखना। हाल ही में बोरजाना क्रिस्टो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? दोस्तों देखो अभी हाल ही ये
एक देश चर्चित रहा, जिन्होंने हमने पिछली एक वीडियो में बताया होगा आपको कि यूरोपीय संघ में ने औपचारिक उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर लिया किसे, बोस्निया देश को। तो बोस्निया देश की हाल में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी कौन थी, बोरजाना क्रस्टो। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल में हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने, किसने, बेंजामिन नेतन्याहू ने यार लिपिड को हटाकर, माने यार लिपिड के स्थान पर छठवीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कब, अभी पिछले दिनों में शायद ली थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने यार लिपिड को, इससे पहले पूछा जाता था किसके स्थान पर, यार लिपिड प्रधानमंत्री के, कहाँ के, इजराइल के, जो पश्चिम एशिया के छोटा सा देश है जिसकी राजधानी जेरूसलम है। अगर उसकी मुद्रा की बात करें तो जेरूसलम सैकेट नाम है। ठीक है दोस्तों, ये कितनी बार, छठवीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली जिसने, बेंजामिन ने। ठीक है, बात करते हैं होंडुरस। होंडुरस की अगर पहले महिला राष्ट्रपति बात करें, महिला राष्ट्रपति की, तो कौन सी है, होंडुरस की पहले, देखो पहली महिला राष्ट्रपति या पहला शब्द किसी में जुड़ जाएगा दोस्तों तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखो पहला राष्ट्रपति क्या है, सियोमारा कास्ट्रो। ठीक, सियोमारा कास्ट्रो। और एस्टोनिया की अगर पहली प्रधानमंत्री बात करें, किसकी, पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की, एस्टोनियो है नाम उसका, हाँ क्या नाम है, काजा कलास। क्या है, काजा कलास। अजीब नाम है दोस्तों, लेकिन प्रथम आ जाता है, इसलिए ये ज़्यादातर जो देश के प्रधान जो चर्चित हैं वो ज़्यादा पूछी जा सकती है, जैसे इजराइल का पूछ लिया जा सकता है आपसे। ठीक, इससे ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट, लेकिन ग्रुप डी या ग्रुप सी में कहीं से भी पूछ लेते हैं, रेलवे के और एसएससी जीडी के एग्जामों में, इसलिए ये हम आपको बता दें। वैसे ज़्यादा पूछने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये होगा। और बोस्निया इसलिए होगा क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में यूरोपीय संघ का उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है, जबकि इन्होंने 2016 में अपनी उम्मीदवारी पेशकश की थी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपनी पहली राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है, किसने जीती है, पहले ब्रजेश दमानी ने जीती है। इसका आंसर क्या होगा, बात आपने इतनी याद रखना है कि राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती, जो पहली ब्रजेश दमानी ने। अब बात करते हैं पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु की बात करें, इन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया था। किसके ऊपर, किसका, कौन सा खिताब, सिंगापुर ओपन 2022। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन के जरिए रिवीजन अगर अच्छा लगता हो, समझ में आ रहा हो, तो ज़रूर वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जितने भी ऑप्शन जरिए हम पिछले 6 से ज़्यादा महीने की आपको रिवीजन करा रहे हैं। पीवी सिंधु किसने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया, और रानी ओसुलिवन ये कहाँ की है, इंग्लैंड की हैं दोस्तों। जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया था, रानी ओसुलिवन ने। ये कहाँ आयोजित किया था, ये आयोजित भी इंग्लैंड में हुआ था। ये कहाँ के, इंग्लैंड के। अब बात करते हैं डी ऑप्शन, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेट की एक अच्छी गेंदबाज थी, तेज गेंदबाज। इन्होंने 255 विकेटों के साथ सर्वाधिक विकेट लेने वाली इकलौती गेंदबाज बनी है। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की, तो क्वेश्चन बन सकता है कि झूलन गोस्वामी संबंध किससे है, तो किससे है, महिला क्रिकेटर हैं ये। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, ब्रजेश दमानी। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय
राजमार्ग प्राधिकरण मतलब NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? अभी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, किसे? संतोष कुमार यादव जी को नियुक्त किया गया। ठीक है। बी ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया की बात करें, ये भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना कहीं ना कहीं इसे। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने नियुक्त किया है। भारतीय सेना में जो इंजीनियर इन चीफ की पोस्ट होती है, किसकी? इंजीनियर इन चीफ, इसका प्रमुख बनाया है किसके स्थान पे? हरपाल सिंह के। इससे पहले इंजीनियर इन चीफ भारतीय सेना में कौन था दोस्तों? हरिपाल सिंह। इससे इनके स्थान किसे बनाया? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया। तो लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह की जगह पे इनको भारतीय सेना ने इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन, इनको सूर्योदय लघु वित्त बैंक के जो प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। किसके? भास्कर बाबू रामचंद्र के। किसके? सर्वोदय लघु वित्त बैंक के प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी के रूप में। अब बात करते हैं अनिल कुमार लाहौटी। किसकी बात करते हैं? अनिल कुमार लाहौटी। इन्हें अभी हाल ही में आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा कि इन्हें रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? अनिल कुमार, यहाँ के रेलवे बोर्ड का। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? संतोष कुमार यादव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य के टीबी उन्मूलन की परियोजना शुरू की? देखो, टीबी को उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कब तक लक्ष्य रखा? 2025, जबकि जो WHO है या इनके अदर है उन्होंने 2030 तक रखा है। इनके उन्मूलन के लिए तेजी से काम करने कमी के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ IOCL ने किसके साथ परियोजना की? छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक, आप छत्तीसगढ़ ने 2 योजनाएं प्रमुख लिख लीजिए, एक मुख्यमंत्री मितान योजना, एक कौशल मातृत्व योजना। 2 बहुत अच्छी स्कीम चलाई। किसने? पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री मितान योजना और एक योजना कौशल्या मातृत्व योजना। ठीक दोस्तों, ये कहाँ से? छत्तीसगढ़ सरकार ने। बात करते हैं हरियाणा के। तो हरियाणा के फरीदाबाद शहर में 35वां सूरज कुंड जो मेला है शिल्प कला का, उसकी आयोजन किया गया है। उसके सहयोगी देश की बात करें तो उज्बेकिस्तान दोस्तों, और उसके थीम स्टेट की बात करें कि जो थीम स्टेट है उसका नाम दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। बात करें महाराष्ट्र सरकार के, तो महाराष्ट्र में अभी कांग्रेस का 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का एक कहाँ बैठक हुई थी? महाराष्ट्र पुणे में। उसकी थीम थी दोस्तों कि महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ सतत विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहयोग। ठीक है। नई दिल्ली में खान एवं खनिजों को लेकर एक 6वीं बैठक हुई। कौन सी? नई दिल्ली में खान और खनिजों को लेकर 6वीं बैठक हुई थी अभी हाल में, जिसमें अमित शाह जी ने भाग लिया था दोस्तों। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन छत्तीसगढ़। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल BSF के किस मोबाइल ऐप और 13 मैनुअल के संशोधित संस्करण का लोकार्पण किया? देखो, अभी हाल ही में अमित शाह जी ने कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका लोकार्पण किया। किसका? ये ऐप का नाम था प्रहरी ऐप। ठीक, BSF के लिए जारी किया गया दोस्तों। BSF के लिए जितनी भी जानकारी, जितनी भी योजनाएं उनके लिए चलाई जाती है, जो भी बॉर्डर से संबंधित स्कीम जो भी है कार्यक्रम BSF संबंधित, उसकी जानकारी किसमें? प्रहरी ऐप के जरिए उन तक पहुंची जाएगी। बात करते हैं दिशांक ऐप। दिशांक ऐप दोस्तों कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार द्वारा। इसमें जो भी भूमि रिकॉर्ड है, कैसे क्या से भूमि रिकॉर्ड वो डिजिटल रूप
से प्राप्त करना आसानी होगी। किस ऐप के जरिए? कर्नाटक सरकार द्वारा दिशांक ऐप के जरिए। दिशांक ऐप के जरिए जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड हैं लोगों के, उनको इस ऐप के जरिए आसानी होगी पहुंच तक। मानस ऐप ये भारत सरकार से जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं दोस्तों, वैज्ञानिक सलाहकार, इनके द्वारा जारी किया गया कौन सा? मानस ऐप दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई पेपरों में, पूछा जा सकते हैं आगे। तो मानस ऐप किसके द्वारा? भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा। और इसका मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य के रूप में बढ़ावा देना, मतलब उसकी जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य कैसा लोगों को अच्छा रहे, इसके बारे में इस ऐप में जानकारी मिल जाए। डी ऑप्शन जलदूत ऐप। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जलदूत ऐप। इस ऐप के जरिए दोस्तों जो चयनित कुआं हैं उनका जल स्तर का पता लगाना। किसके जरिए? जलदूत ऐप के जरिए। ठीक है, ये किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसका आंसर क्या गया? बेस ऐप के लिए अमित शाह ने कौन सा ऐप चालू किया? प्रहरी ऐप। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा था, इससे ज़्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछा, क्योंकि आप SSC या SSC GD या वीडियो री एग्जाम या हाथ यूपी SSC RO के लिए तैयारी कर रहे होंगे। इससे ऊपर वाले हैं बंदे जो UPSC के लिए, उनके लिए तो बहुत डिटेल एनालिसिस जरूरी है, लेकिन आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट जरूरी है उतना ही बता रहे हैं। नहीं तो अभी इसमें क्या है क्या नहीं है बहुत चीज़ें हो जाती हैं। आपको क्या है, किसने जारी किया? अमित शाह ने। ऐप का नाम क्या है? प्रहरी ऐप। किसके लिए किया है? BSF के लिए किया है। इतना ही। और कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। चलते हैं। हाल ही में महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? इनका दोस्तों मूल नाम आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट करें। हमने आपसे इनका मूल नाम पूछा, मूल नाम बता सकते? लिखो। एडिसन डो नेसिमेंटो इनका मूल नाम था दोस्तों। क्या था इनका मूल नाम दोस्तों? एडिसन, ये सिर्फ एडिसन था। ठीक, एडिसन डो नेसिमेंटो इनका मूल नाम का दोस्तों। इसके बाद इन्होंने ये एक पेले नाम से, किस नाम से? पेले नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। ये एक फुटबॉलर थे। कहाँ से थे ये थे ब्राज़ील से। इन्होंने अपने नेतृत्व में, मतलब एक तो इन्होंने जो पदार्पण मैच का 1958 का फीफा विश्व कप, मतलब वर्ल्ड कप, इन्होंने पड़ा मैच में ही हैट्रिक ली थी। किसने? हैट्रिक करके जीत हासिल कराई थी वर्ल्ड कप मैच में। तो इन्होंने उनके वर्ल्ड कप मैच जिताए 1958 में, 62 और 70। ये 3 फीफा कप जिताने वाले पहले ऐसे फुटबॉलर थे। ठीक, कब? 58, 62 और 70। इनकी पदार्पण कब किया था? 17 वर्ष की एज में। ठीक, तभी इन्होंने हैट्रिक ली थी। और दूसरी बात, इनके 77 मैचों में शायद नहीं 92 मैचों में 77 गोल हैं। इतने अच्छे खिलाड़ी हैं ये। इनका क्रेज लियोनेल मेसी की तरह ही पूरे भारत साथ विश्व भर में छाया है। जैसे लियोनेल मेसी का क्रेज है। अभी हाल ही में 2022 फीफा विश्व कप लियोनेल मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने जीता। उनसे ज़्यादा इनका खुमार विश्व में है फुटबॉल क्षेत्र में। ठीक दोस्तों, आंसर क्या हो गया? ब्राजील। अर्जेंटीना ने अभी 2022 फीफा कप जीता है। कैसे हराकर जीता है? फ्रांस को हरा जीता है। अगर 2026 की बात करें तो यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 3 देशों में होगा। 2023 महिला फीफा विश्व कप की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिसंबर 2022 में किस कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में नियुक्त किया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। किसके जगह पे? इससे पहले सुरेश
सुरेश कुमार पटेल करके CBC थे। ठीक दोस्तों, अनिल चौहान की बी ऑप्शन की बात करें तो ये दूसरे CDS नियुक्त किए गए अभी हाल ही में। पहले CDS दोस्तों आप जानते होंगे बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में तो बस उनकी वाइफ साथ 8-9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1 जनवरी 2020 को पहली बार कब 1 जनवरी 2020 को इस पद को सृजित किया गया था। ये दूसरे CDS है। सुनील बर्थवाल, ये वाणिज्य सचिव बनाए गए हैं। कौन से वाणिज्य सचिव बनाए गए हैं दोस्तों। और मनोज प्रभाकर, ये दोस्तों नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच को नियुक्त किया गया। किसे? मनोज प्रभाकर को। हाँ, ये वल्लाइलर है। करंट ही क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये किया गया कर्नाटक के उडुपी के शहर में। कहाँ पे? कर्नाटक के उडुपी शहर में। किसके द्वारा किया गया? ये अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना दोस्तों? ये बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ही हाल ही में दोस्तों पेंशन में सैनिक लोगों की जो पेंशन होती है उनमें दोगुने करने का प्रस्ताव पेश किया है, मतलब दोगुना कर दिया है। बात ये IIT ने वाटन क्वेस एजुकेशन अवार्ड जीता। ये IIT मद्रास ने जीता दोस्तों। ठीक दोस्तों, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितना 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है कि सरकार ने? उड़ीसा सरकार ने दोस्तों। और हाल ही में किसी विज्ञान पर G20 कार्य समूह के लिए सचिवालय बनाया गया है। कहाँ पर? G20 का भारत कर रहा है अध्यक्षता इस बार। कब से? आपको कई बार बता, आप लोग कमेंट करें। ये बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, बेंगलुरु कर्नाटक में। पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय रेलवे मंत्रालय ने हाल ही में एक नई योजना शुरू की। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ये क्वेश्चन। ठीक, हैनान डेन जॉर्ज सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। ये खिताब किसने जीता दोस्तों? देखो पूछा क्या, हैनान गेन जॉर्ज सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता। ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। और किसने जीता? अनीश गिरी ने। ठीक, एक होमवर्क है आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या कौन सा कि भारतीय रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने हाल ही में एक नई योजना के शुरू किए। आपको अगले दिन जब भी करंट अफेयर क्लास होगी, आप सोमवार को होगी। ठीक दोस्तों, पढ़ते रहिए। आपके नए साल के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं गुरुकुल परिवार की तरफ से दोस्तों। और आप लक्ष्य बना के पढ़िए। जितनी गुरुकुल तरफ से हेल्प हुई उतनी आपको इन वीडियो के जरिए हेल्प की जा रही है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।